साल में कोई व्यक्ति भूखा न सोए, इसके लिए राजस्थान सरकार की लोक कल्याणकारी योजना इंदिरा रसोई का संचालन किया जा रहा है। इंदिरा रसोई के जरिए ही जरूरतमंद लोगों को भोजन भी दिया जा रहा है। देखिए। लेकिन शिक्षा नगरी के कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यह योजना असुविधा की भेंट चढ़ती दिखाई पड़ रही है, जिसे लेकर क्षेत्रीय कांग्रेस पार्षदों का एक दल वरिष्ठ पार्षद जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू बना के नेतृत्व में नगर निगम कोटा दक्षिण के आयुक्त कीर्ति राठौर के पास पहुंचकर योजना में जरूरतमंद को हो रही असुविधा के निवारण के लिए ज्ञापन सौंपा। पार्षदों का कहना है कि क्षेत्र में 80 वार्ड हैं और इंदिरा रसोई सिर्फ 8 है, जिससे दूर तक जाने में असमर्थ लोग भोजन से वंचित रह जाते हैं। वहीं पार्षदों ने आरोप लगते कहा कि स्थानीय भाजपा सांसद और विधायक उनकी कोई कार्यवाही नहीं करते, वे सिर्फ झूठी वाहवाही लूटने में जुटे हैं। ऐसे में पार्षद के जरिए होने वाली जन विकास की योजनाएं भी अधर में अटकी हुई हैं। आगे सुनिए पूरा मामला। हम आज खड़े हैं कोटा नगर निगम में, जहां से कांग्रेस के वार्ड पार्षद जो अपनी समस्याओं के वार्डों की समस्याओं जन समस्याओं को लेकर यहाँ आए कि इंदिरा रसोई योजना जो राजस्थान सरकार ने जारी लागू करी है, जो मुफ्त में है और ये एक अच्छी योजना राजस्थान सरकार की है। आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस का तो चारों तरफ बोर्ड है और बोर्ड के बावजूद कांग्रेस के वार्ड पार्षदों को आज अपना घर छोड़कर और अपनी व्यवस्था को छोड़कर यहाँ नगर निगम में आना पड़ा। लागू नहीं कर रखी, ये इनका कहना है कि इंदिरा रसोई के माध्यम से ही भोजन करें। अब जो हमारे वार्ड हैं, हमने इनको निवेदन किया है कि 3-3 वार्ड के बीच में एक इंदिरा रसोई और चालू करी जाए, ताकि आदमी 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर के अंदर भोजन कर सके। जो अभी इंदिरा रसोई है जो हमारे वार्डों से 3 से 4 किलोमीटर दूर है, ताकि इस समय इस लॉकडाउन में इतनी बुरी स्थिति में पिछली बार ही कमर टूटी हुई थी सभी की, इस बार भूखे मरने जैसी नौबत है। तो हमने आज आयुक्त मैडम को अवगत कराया है कि अतिशीघ्र हमारे वार्डों में 3-3 वार्डों के हिसाब से जो कच्ची बस्ती में आते हैं उनमें इंदिरा रसोई चालू करी जाए। और हमने जो लेटर दिए है उसकी जेरोक्स हम कोशिश करेंगे हमारे आदरणीय मंत्री महोदय तक पहुंचाएंगे, क्योंकि राज्य सरकार ने इस योजना में कहा है, मुख्यमंत्री साहब ने और हमारे माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। तो हाँ, उनके गृह जिले में अगर ये व्यवस्था है तो कम से कम वो इन अधिकारियों से कहकर जल्दी से जल्दी ठीक करवाई। जैसा कि माननीय शांति कुमार धारीवाल जी अभी औचक निरीक्षण पे आए थे, उन्होंने देखा जो व्यवस्थाएं देखी, उसके लिए जो इंदिरा जो रसोई योजना जो लागू करी जो यानी फ्री में भोजन, तो इसके लिए जब धारीवाल जी खुद ही मॉनिटरिंग करके गए, उसके बावजूद आपको ऐसा क्या कारण है कि आपको यहाँ आना पड़ा? कारण क्या है, मंत्री महोदय जल्दी में थे, कोरोना काल चल रहा है, मगर अब स्थिति ये है कि बस्तियों में कोरोना होने के बावजूद हम पार्षद घूम नहीं पा रहे। लोग रोते हैं, गलियों में जाते हैं, बच्चों को कोई दलिया खिला रहा है, कोई इधर उधर से मांग के परेशान हो गया। अब हम इंदिरा रसोई हमारे वार्डों से कम 3 से 4 किलोमीटर दूर है, तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे 3 वार्ड जैसे कच्ची बस्ती है कोई भी, उसमें एक सामुदायिक भवन या किसी के अंदर खोली जाए। इस तरीके से 5-7 जगह दक्षिण में बच रही है, जहाँ कम 15-16 वार्ड कवर होंगे। तो हमारा निवेदन पहले तो नीचे के चैनल से ही चलें, फिर इसके बाद हम आदरणीय मंत्री महोदय कच्ची बस्ती वार्डों के बाहर से ले। अब जो इंदिरा रसोई है आपने बोल रखी वो हमारे वार्डों से 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर है। तो जब या तो राशन की बांट रही निगम इस बार, तो कम से कम उन लोगों को, गरीब और असहाय लोगों को खाना मिल सके, एक रात तो मिल जाएगी तो थोड़ा सा पैसा। अभी जो कल अनंतपुरा में जो इंदिरा रसोई चल रही है ना, उसने कागज पढ़ा ना, 7:30 बजे खाना खत्म कर दिया। कल मैडम मैंने आपको दिन में वो लड़के के लिए फोन किया था, तो आप बिजी हो गई वापस वो अच्छा बात हो गई थी आपकी। एक को कीटा आज अभी मैं होके आया अभी मैं वहाँ से आ रहा हूँ, मैडम अभी तो चालू है। अरे मैडम उस दिन जिस दिन हम आए थे उस दिन तो लेबर लगी मेन रोड पर, क्या उसके बाद नहीं अभी चालू है ना, लेबर तो आपको डालफिन पार्क से कम से कम
16 जो रसोई की बात अपन कर रहे हैं वो पूरे कोटा शहर के लिए था जी। कोटा दक्षिण के लिए 8 रसोई का आवंटन हुआ था और वो 8 रसोई संचालित हो रही हैं बहुत अच्छे तरीके से। बहुत ही गुणवत्ता पूर्वक जो खाना है वहाँ पे दिया जा रहा है, पूरा सैनिटाइज तरीके से दिया जा रहा है और बहुत अच्छे से संचालन हो रहा है। इसके साथ ही कोरोना पीरियड के लिए एक एक्सटेंशन काउंटर भी जो पूर्व में नहीं था वो हमने मेडिकल कॉलेज में स्टार्ट कर दिया है, जिसके तहत जो वहाँ पे कोविड के पेशेंट्स हैं तथा उनके जो परिजन हैं उनको भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। पूर्व में इसमें 8 रुपये का चार्ज किया जाता था जो व्यक्ति खाना खाने आ रहा था, परंतु वर्तमान में कोरोना की जो स्थिति है उसको देखते हुए सरकार ने इसको पूर्णतया निःशुल्क कर दिया है। अभी वहाँ पर कोई भी खाना खाने आ रहा है उसको निःशुल्क खाना दिया जा रहा है और किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जा रहा। साथ ही जो निगम द्वारा किया जा रहा है वो ये है कि यहाँ पर जो जितने भी मजदूर वर्ग है जो कि यूआईटी के अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे कार्य चल रहे हैं, वहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके लिए पैक्ड भोजन यूआईटी यहाँ से प्राप्त करके इंदिरा रसोई से प्राप्त करके वहाँ पर साइट्स पर पहुँचा रही है। उनको मजदूरों को वहीं पर खाना उपलब्ध कराया जा रहा है, तो कहीं ऐसी समस्या वाली स्थिति नहीं बन रही। आज जो आकर पार्षद महोदय ने जो ज्ञापन दिया है कि हमारे वार्ड में भी आप इंदिरा रसोई संचालित करें, तो वार्ड में इंदिरा रसोई का इस तरह का अलग से नहीं था। 8 रसोइयों का आवंटन जयपुर से हमें हुआ था और 8 हमने स्थापित कर दी थी और 8 का संचालन बहुत अच्छे से हो रहा है। यदि वहाँ से और रसोइयों का आवंटन होगा और बना दी जाएंगी और चला भी दी जाएंगी। जैसा कि माननीय कीर्ति राठौर साहब ने बताया कि पूरी व्यवस्था पूरी तरह से तैयार है और किसी तरह की कोई कमी ना है, इस तरह से पूरे नगर निगम सतर्क है। लेकिन ये जानते हैं कि जो माननीय राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो ये योजना लागू की जिसमें मुफ्त में भोजन दिया जा रहा है और जिससे काफ़ी राहत लोगों को मिल रही है, तो इसमें जो भोजन की व्यवस्था दी जा रही है इसमें क्या क्या है दे रहे हैं सबके, मतलब जो खाना में जो इसका जो किट है इसमें क्या क्या दे रहे हैं और कितनी कितनी मात्रा में दिया जा रहा है, जिससे कि इनके स्वास्थ्य और इनके अभाव के लिए क्या नगर निगम कर रही है सब। इनके जो इंदिरा रसोई का जो है खाना उसमें 6 चपाती दी जाती हैं, सब्जी दी जाती है, दाल दी जाती है और अचार भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई रीजनल जैसे स्वाद के अनुसार कोई चीज़ डालना चाहे तो वो भी डाल देते हैं। साथ ही इंदिरा रसोई वाले अपने स्तर से भी उसमें कई प्रकार से मिठाई भी डाल देते हैं। कभी रायता, कल मैंने निरीक्षण किया था उन्होंने रायता डाल रखा था, तो इस तरह से डालते रहते हैं और चेंज भी करते रहते हैं स्थानीय स्वाद के अनुसार। परंतु उस सब में क्वालिटी का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है और जो भोजन कराया जाता है उसमें कोरोना के जो गाइडलाइंस है उनकी पूर्णतया पालना की जाती है।